तो आज हमारे इकोनॉमिक यूनिट 2 का वैसे 4th लेक्चर है और कल का लेक्चर अगर हम नहीं गिने, जो आज फिर से हम रिकैप कर रहे हैं एक बार, तो ये 3rd लेक्चर है जिसमें हम पूरा फंडामेंटल कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी हमने 3 लेक्चर में डिस्कस की है। अगर आगे का आपका कुछ भी छूट गया है तो आप वीडियोस इसके पिन में मैं डाल दूंगा, तो देख लेना, ठीक है। चलिए, अब इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा। इस यूनिट में हम पढ़ चुके हैं प्राइस एंड वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज, वेल्थ एंड वेलफेयर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हम पढ़ चुके हैं और ट्रेड साइकिल पे आज हम पहुंचे। तो आज हमारा टारगेट ए है और इसका एक बार फिर से रिकैप करेंगे, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिर से एक बार मैं मोटा मोटा समझा दूंगा आपको। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कोई भी चीज आपको प्रोड्यूस करनी है तो देयर आर मेन 4 फैक्टर: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 जब मिलेगा तब कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस हो सकती है, इन 4 के बिना नहीं। ये चारों जब मिलते हैं तब प्रोडक्शन पॉसिबल बनता है। अब हमें देखने इन चारों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने कल भी देखी थी, आज फटाफट एक बार रिकैप कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है लैंड। तो लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं कि लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, हमें नेचर से मिला हुआ गिफ्ट है। लैंड की सप्लाई कैसी होती है? फिक्स्ड है, उसी वजह से उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, ठीक है। मैंने आपको कल समझाया था कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर लैंड में जब से मेरा बर्थ हुआ तब से मैं देख रहा हूँ लैंड की प्राइस बढ़ती ही जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उसकी सप्लाई फिक्स है और डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इकोनॉमी के रूल के अकॉर्डिंग किसी की सप्लाई लिमिटेड है लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो प्राइस अपने आप बढ़ेगी। जियोग्राफिकल इमोबाइल है, यानी जो जहां पे लैंड है वहीं पे रहेगा, उसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते, उसको मोबाइलाइज नहीं कर सकते, वही मोबाइल है। यहाँ की लैंड यहाँ की लैंड है, वहां की लैंड कश्मीर की लैंड कश्मीर की लैंड है, वही मोबाइल है। उसको ऐसा नहीं कि यहाँ से उठा के, वरना लोग कश्मीर से उठा के पूरी लैंड यहाँ पे ला देते ग्रीनरी वाली, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, इमोबाइल है। डिफर इन फर्टिलिटी एंड क्लाइमेट अक्रॉस द रीजन। हर लैंड में फर्टिलिटी और क्लाइमेट कैसा होता है? डिफरेंट होता है। कहाँ पे फर्टाइल ज्यादा होती है, कहीं पे फर्टाइलिटी कम होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, और हाँ, क्या मिलता है हमें एक्सचेंज में? लैंड के रिवॉर्ड में आपको क्या मिलेगा? रेंट। आप किसी को लैंड दोगे तो बदले में रेंट मिलेगा, आप किसी से लैंड लोगे तो बदले में रेंट देना पड़ेगा। चलिए, अब आता है लेबर। लेबर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ ली कि लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर, यानी लेबर और लेबर के काम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। लेबरर जो काम कर रहा है, लेबर जो काम कर रहा है वही लेबर वर्क है, ठीक है। कैन नॉट बी स्टोर्ड, वो जो काम कर रहा है वो स्टोर्ड नहीं हो सकता। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई लेबर ऐसा बोले अभी मैं 2-3 दिन का काम अभी मैं स्टोर कर दूं, आप उसको स्टोर कर लो, कल इसका यूज करना है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। मोबिलिटी अफेक्टेड बाय सोशल, ये मोबिलिटी, लेबर मोबाइल होते हैं, उस मतलब मोबाइल होते इन द सेंस उसको एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है? सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जैसे गुजरात में आपको कई और स्टेट के लेबर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एफिशिएंसी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेबर में हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई 8 घंटे काम कर पाता है, कोई 6 घंटे, तो पर्सन बाय पर्सन एफिशिएंसी अलग होगी और उसको बदले में क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में मस्ट है, इन चारों में से कोई एक आने ही वाला है फर्स्ट एग्जाम में, इसलिए बार बार रिवाइज करवा रहा हूं, लर्न कर लेना, फिर ऐसा ना हो कि एग्जाम में और हमें रिग्रेट फील हो कि काश मैंने उस टाइम पे पढ़ लिया हो, ऐसा ना हो। चलिए, उसके बाद कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? पहला, कैपिटल मैन मेड है। दूसरा, मोस्ट मोबाइल है, सबसे ज्यादा ट्रांसफरेबल वही है, चेंज होता रहता है बार बार, ठीक है। कैपिटल आप देखो, कैपिटल का फॉर्म बार बार चेंज होता है। जैसे मेरे पास कैश था, उस कैश से मैंने मशीन लिया तो अब मेरी कैपिटल कन्वर्ट हो गई किस में? मशीन में। फिर वो मशीन लेके मैं किसी को प्रॉफिट के साथ बेचूंगा या उससे प्रोडक्शन करूंगा, फिर वो चीज आएगी,
तो मेरा मशीन का कैपिटल कन्वर्ट हो गया चीज में, फिर वो चीज में किसी को बेचूंगा तो फिर से प्रॉफिट आएगा, तो मेरा कैपिटल मुझे मिला वापस प्रॉफिट के तौर पे। तो वो चेंज होता रहता है। राइजिंग द डिमांड, राइजिंग द स्कैरसिटी। कैपिटल से डिमांड भी बढ़ती है और स्कैरसिटी भी बढ़ेगी। किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी, अगर उसकी सप्लाई लिमिटेड है तो स्कैरसिटी अपने आप बढ़नी है। कैपिटल नॉट सेम एज अ वेल्थ। वैसा कल क्यों मैंने आपको समझाया था, अ गुड मे बी वन बट नॉट द अदर्स। ऐसा हो सकता है कि कैपिटल एक के लिए बेनिफिटेड हो, दूसरे के लिए ना भी हो। बिजनेस कर रहे हो सकता है एक बंदा है वो कैपिटल से प्रॉफिट करे तो दूसरा प्रॉफिट ना भी कर पाए। एक के लिए वो वेलफेयर हो सकते, दूसरे के लिए ना भी हो, इसलिए उसको आप सेम एज अ वेल्थ नहीं ले सकते। और कैपिटल के रिवॉर्ड पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो इन तीनों को साथ में लाता है, इकट्ठा करता है। एंटरप्रेन्योर का काम ही यही है, कैपिटल उसको लानी है, लैंड उसको लाना है, लेबर उसको लाना है, इन तीनों को जोड़ के प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर है, मेन डिसीजन मेकर और रिस्क टेकर है, डिफरेंट फ्रॉम ए मैनेजर। याद रखो एंटरप्रेन्योर कोई मैनेजर नहीं है, वो ओनर है, वो बंदा है जिसके दिमाग में पहली बार आइडिया आया बिजनेस करने का, वो एंटरप्रेन्योर है। नो फिक्स रिटर्न। एंटरप्रेन्योर को ये काम करने के बदले में क्या मिलता है, उसका रिटर्न फिक्स नहीं होता, उसको बदले में प्रॉफिट मिलता है। लेकिन क्या प्रॉफिट फिक्स होता है, वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है चारों फैक्टर की, जो हमने इन अ प्रीवियस लेक्चर डिस्कस कर लिए। आ जाते हैं हमारे आज के और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, और वो है ट्रेड साइकिल। समझना ध्यान से, ट्रेड साइकिल। आप मुझे बताइए, क्या कोई बिजनेस एक ही तरह से स्मूथ वे में एक ही जैसे चल सकता है? जैसे नीचे किराने की दुकान है, क्या रोज उसका इनकम एक ही जितना होगा, कि रोज इतना ही सेल्स होगा, रोज इतना ही खर्चा होगा, डेली इतना ही प्रॉफिट होगा? इज इट पॉसिबल? किसी भी बिजनेस में देख लो, मैं अभी क्लास चला रहा हूं तो क्या मेरी इनकम फिक्स है कि हर महीने हर साल इतने ही बच्चे आएंगे, इतनी ही फीस मिलेगी? इज इट फिक्स्ड? नॉट। ठीक है, कई बार अभी 500 बच्चे आ रहे हैं, हो सकता है अगले साल 1000 बच्चे आ जाए, हो सकता है 200 भी हो जाए। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, ट्रेड साइकिल चेंज होता रहता है। अब मेन हमें समझना यह है कि वो चेंजेस किस तरह के होते, दिस इज कॉल्ड ट्रेड साइकिल। आप कोई भी बिजनेस करोगे उसमें अच्छे या बुरे चेंजेस आते रहेंगे, गुड और बैड चेंजेस आते रहेंगे, और वो गुड और बैड चेंजेस को ही बोलते हैं ट्रेड साइकिल। कभी आपका बिजनेस ऑल द टाइम अच्छे टाइम में नहीं रह सकता, और कभी आपका बिजनेस ऑल द टाइम बुरे टाइम में भी नहीं रह सकता। अच्छा टाइम बुरा टाइम, अच्छा टाइम बुरा टाइम आता रहेगा। वो कौन से रीजन से आएगा वो समझ लीजिए। सबसे पहला, इरेगुलर चेंजेस हमारी बिजनेस में इफेक्ट करते हैं। इरेगुलर चेंजेस, कई बार कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो बार बार नहीं आते लेकिन कई बार आ जाते हैं, तो उससे हमारा बिजनेस पूरा घूम जाता है। जैसे कोरोना, रियल लाइफ एग्जांपल, कोरोना है, ठीक है, फ्लूड है, भी 3 दिन इतनी बारिश हुई, लग रहा था बावला डूब जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हो गया। सूरत में इतना सारा पानी आ गया कि कई सारे मार्केट पानी में डूब गए, न्यूज में दिखा रहे थे ना। तो बताओ, क्या ये दुकान वालों ने सोचा होगा कि इस मॉनसून में मेरी दुकान में इतना पानी आ जाएगा? नहीं। तो ये कौन सा चेंजेस आ गया, एक्सीडेंटल चेंजेस, इरेगुलर चेंजेस। किसी ने ऐसे प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि इतनी सारी बारिश एक ही दिन में गिर जाएगी, दुकान तक पानी आ जाएगा। अगर ऐसा पता होता तो वो लोग एडवांस में रेडी रहते। तो कई बार हमारे बिजनेस में ऐसे इरेगुलर चेंजेस आते हैं जिसके लिए हम रेडी नहीं होते, जैसे फ्लूड्स, फेमिनाइज, स्ट्रॉम, फायर। अभी हम बैठे यहाँ पे, क्या हम फायर के लिए रेडी है? नहीं, लेकिन चांस तो यही ना कि फायर लग जाए, पूरा इलेक्ट्रिसिटी से घेरे पड़े हम। वैसे चेंजेस आ सकते हैं। अगर लग गया तो मैं रेडी नहीं था, लेकिन उससे मेरी बिजनेस को इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, मेरा बहुत सारा लॉस होगा,
फिर इसको फिर से रिस्टार्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, पैसा जाएगा, टाइम जाएगा, लेकिन इसको हम रोक नहीं सकते। इरेगुलर चेंजेस है, बिजनेस में आ सकते हैं और हमें इसके लिए मेंटली रेडी रहना है, ठीक है। चलिए दूसरे सीजनल चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी जैसे ही मॉनसून की सीजन स्टार्ट हुई, रेनकोट की डिमांड, रेनकोट वाले का बिजनेस बढ़ गया, छाते वाले का बिजनेस बढ़ गया। अब जैसे ही मॉनसून जाएगा फिर डिमांड डाउन, किसी टाइम पे डिमांड बढ़ती है, फिर टाइम चेंज होने से डिमांड कम हो जाती है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, सीजनल चेंजेस। रेनकोट की डिमांड बढ़ी और फिर रेनकोट की डिमांड कम भी हो गई, फिर कौन सा चेंजेस आया, सीजनल चेंजेस। अब दिवाली आएगी तो फटाकों की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही दिवाली गई डिमांड कम हो जाएगी। नवरात्रि आएगी तो चनिया चोली की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ही नवरात्रि गई फिर आपको लो गार्डन पे चनिया चोली मिलना बंद, बहुत ही कम मिलेगी, बहुत ही कम शॉप वाले चनिया चोली बेचेंगे, फिर वो दूसरे कपड़े बेचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो लॉन्ग रन पे दिखाई देते हैं, ट्रेंड्स। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा ट्यूशन डाउन जा रहा है या अप जा रहा है, तो ये आपको एक साल में पता चल सकता है, नहीं पता चल सकता। आप बोलोगे सर हम बता सकते हैं आपका ट्यूशन बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा, आप 10 साल का प्रॉफिट बता दो अपना, ठीक है, कि 2015 में आपने कितना कमाया था, 2016 में कितना कमाया, 2017 में कितना कमाया, 18 में कितना कमाया, 19 में कितना कमाया, 20 में कितना कमाया, 21 में कितना कमाया, ऐसे बता दो। और मैं अगर आपको ये बता दूं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ट्यूशन ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है। 1-2 साल में पता नहीं चलेगा, 1-2 साल में होगा कि आपको लग रहा है ऐसे जा रहा है, फिर अचानक से ऐसे हो गया। लेकिन 10 साल का डेटा लोगे तो एक ट्रेंड आएगा, या तो वो अप ट्रेंड दिखेगा या तो वो डाउन ट्रेंड। तो वो चेंजेस भी आपके बिजनेस के साइकिल में आने हैं, या तो कोई बिजनेस ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, लेकिन वो लंबे पीरियड में पता चलता है, क्योंकि बिजनेस एक्चुअल में डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता, वो ऐसे करके जाता है। नीचे भी आना है तो वो ऐसे करके आएगा, तो आप लंबे ओरिजन लोगे तो पता चलेगा, तो वो होगा इरेगुलर चेंजेस। जैसे स्टेडी सेल्स ट्रेंड, मेरे क्लास में बच्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं उसका मैं 1-2 साल में पता नहीं कर सकता, 5-10 साल का डेटा उठाऊंगा तो पता चलेगा कि आज से 5 साल पहले यहाँ पे सिर्फ 100 बच्चे पढ़ते थे, आज वो 500 हो गए। अब बीच में ऐसा भी हुआ कि 100 से 50 हो गए थे, फिर अचानक बढ़े 200 हुए, कोरोना के बाद और जंप आया, सबको पता चला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, स्किल सीखनी पड़ेगी, जॉब का भरोसा नहीं, कोरोना जैसा आ गया निकाल देंगे जॉब से, ये क्या होगा, लंबे टाइम में आपको ट्रेंड का पता चलता है। और फोर्थ वन इज साइक्लिकल चेंजेस। साइक्लिकल चेंजेस मींस ट्रेड साइकिल जिसको हम बोलते हैं, ऐसे साइक्लिकल चेंजेस कौन से आएंगे वो हम इसके बाद उसके फेजेस में भी डिस्कस करने वाले। हर बिजनेस में एक साइकिल होता है, ठीक है, वो साइकिल हर बिजनेस में आता है, याद रखना। आपका बिजनेस ऑल द टाइम टॉप पे नहीं रह सकता, और आपका बिजनेस अगर आप मेहनत करोगे तो बॉटम पे भी नहीं रह सकता। टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप, है हर बिजनेस में आता है, एक साइकिल है पूरी जो घूमती है, ठीक है। तो वो साइकिल की वजह से जो चेंजेस आएंगे वो साइक्लिकल चेंजेस आएंगे, जिसको हम बोलते हैं तेजी मंदी। कभी बिजनेस में अच्छा टाइम चल रहा है, डिमांड हाई लेवल पे, तो बोलेंगे तेजी चल रही है, लेकिन मार्केट में ऑल द टाइम तेजी नहीं रहती। फिर अचानक ऐसा टाइम भी आएगा जब मंदी आएगी, फिर एफर्ट आप दोगे, अपग्रेड करोगे अपने आप को, तो फिर तेजी आएगी। ये पूरी साइकिल है तेजी मंदी की, वो चलती ही रहती है, वो साइक्लिकल चेंजेस है। तो दीज आर द 4 काइंड ऑफ चेंजेस आर हैपन इन द ट्रेड साइकिल। कौन से? इरेगुलर चेंजेस, सीजनल चेंजेस, लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस और साइक्लिकल चेंजेस। अब हमें फोर्थ फैक्टर की और डिटेल में चर्चा करनी है कि कौन से वो चेंजेस है, कौन से वो फेज है जो बिजनेस में आ सकते हैं। तो दीज आर दी फेजेस। आपको सिर्फ ट्रेड साइकिल पूछे तो आपको 4 चेंजेस समझाने हैं, अगर आपको पूछे फेजेस तो आपको ये फेज समझाने हैं, ठीक है।
अब कोई भी बिजनेस में कितने फेज होते हैं? सबसे पहला फेज होता है बूम। बूम का मतलब होता है आप अपने टॉप पे हो, ठीक है। कोई भी बिजनेस आप करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट्स दोगे, तो धीरे 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 आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर आप वहां पे पहुंच जाओगे टॉच पे। जैसे अभी मैं अपना बताऊं, तो मैंने जब क्लास चालू किया तब मेरे पास 2-4 बच्चे थे, मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता था। फिर मेरा क्लासेस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अभी मैं उस लेवल पे हूँ कि पूरे इस शहर में जितने भी बच्चे, उसके आधे बच्चे यहाँ पे ट्यूशन आ रहे हैं, राइट। गुजराती मीडियम में जितने भी बच्चे आधे यहाँ पे आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में आपके स्कूल में 10 बच्चे होंगे तो 5 यहाँ पे आएंगे, यानी सबसे ज्यादा बच्चे मेरे ट्यूशन में। तो अभी हम कहाँ पे हैं? बूम पे। लेकिन क्या हम हर बार बूम पे ही रहेंगे? नहीं। बूम के बाद क्या आएगा? रिसेशन। हम थोड़ा नीचे आएंगे, धीरे 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 करके नीचे आएंगे। क्यों नीचे आएंगे? क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम पे बावला में और क्लासेस खुल लें और नए सर आए, ठीक है। तो बच्चे फिर बढ़ते जाएंगे। हो सकता है वो सर अच्छा भी पढ़ा तो बच्चे वहां पे भी जाने लगेंगे कुछ बच्चे। तो धीरे 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 रिसेशन आएगा। अभी कितने टाइम में रिसेशन आएगा वो बोल नहीं सकते। मैं कितने टाइम पे बूम पे रहूंगा वो भी बोल नहीं सकते, वो डिपेंड है, ठीक है। लेकिन कभी ना कभी आएगा, वो तैयारी माइंड से रखनी है। अभी मेरा अच्छा टाइम चल रहा है तो आगे के बुरे वाले टाइम के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि वो टाइम आएगा, वो पक्का है। कब आएगा वी डोंट नो, ठीक है। तो इस बुरे टाइम को हम बोलते हैं रिसेप्शन। रिसेप्शन क्या है? जहाँ पे स्लो डाउन आता है। एक बार आप टॉप पे पहुंच गए, अब उससे ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं था, तो एक ही चांस है आप थोड़े नीचे आओगे अब, ठीक है। तो स्लो डाउन बोलते हैं हम उसको। डिमांड धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर ये रिसेशन गहराता है, धीरे धीरे और रिसेशन आता है। अगर आपने एफर्ट नहीं दिया, आपने उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, तो आप और नीचे जाओगे, और उसको बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन में क्या होता है? आप मिनिमम लेवल पे आ जाते हो। जैसे मैंने जब शुरू किया तब मैं रिसेशन के पॉइंट पे ही था, 5 बच्चे थे। फिर बच्चे बड़े 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 बड़े, अब मान लो 1000 बच्चे हो गए, 1000 स्टूडेंट। अब फिर से वो कम हो रहे, तो 1000 से फिर 900 हुए, फिर 800 हुए, फिर 700 हुए। तो ये रिसेशन का फेज है। लेकिन फिर इतने कम होने लगे, इतने कम होने लगे कि मैं 100 पे पहुंच गया। अब ये क्या आ गया? डिप्रेशन में बहुत लोअर पॉइंट पे आ गया। अब इससे तो कम नहीं हो सकते, 100 तो आने हैं। उतने तो कॉन्फिडेंट है कि इतने सारे क्लास है, 100 बच्चे तो आ ही जाए। फिर डिप्रेशन आ गया, हम मिनिमम लेवल पे आ गए। डिमांड कंटिन्यूअसली फॉल हो रही है, घट रही है, ठीक है। प्रोडक्शन कम हो रहा है, जॉब्स कम हो रही है। फिर क्या होगा? आप बॉटम पे हो। अब इससे ज्यादा लॉस तो हो ही नहीं सकता। यू आर सिटिंग एट मिनिमम लेवल। फिर यहां से मैं मेहनत करूंगा और एफर्ट्स दूंगा, तो फिर से क्या होगा? रिकवरी। फिर मैं मेहनत दूंगा, एफर्ट्स दूंगा, तो फिर बच्चे बढ़ना चालू होंगे। फिर धीरे धीरे हो सकता है मैं अपने पुराने लेवल से भी आगे बढ़ जाऊं। डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, रीमर्ज होगी, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट देगा और बहुत कुछ, फिर रिकवरी आएगी। जब भी हमारी इकोनॉमी में, यहाँ पे सिर्फ हमें हमारा बिजनेस नहीं सोचना है, ये पूरी कंट्री की इकोनॉमी है। कई बार हमारी कंट्री इकोनॉमी बूम पे होती है, फिर रिसेशन आता है, फिर ऐसा होता है डिप्रेशन आ गया। फिर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों के बीच में पैसा डालती है, इकोनॉमी में बूस्ट लाती है। चलो भाई, गवर्नमेंट खर्चा करती है, गवर्नमेंट रोड बनाएगी, गवर्नमेंट ये करेगी ताकि इकोनॉमी में पैसा आए। गवर्नमेंट ब्याज के रेट कम कर देगी ताकि बिजनेसमैन लोन लेके और बिजनेस कर पाए, डिप्रेशन से बाहर आ पाए, और फिर वो लोन वोन लेके बिजनेस अच्छा करेंगे और रिकवरी आएगी। तो हर कोई बिजनेस आप ले लो, वो ऐसे ही चलता है, ऐसे। समझ में आया? बिजनेस ऐसे बड़ा होता है, ना कि ऐसे बड़ा हो जाता है डायरेक्ट। धीरे धीरे हर बिजनेस में आपको फेस करते जाना है, यहाँ से ऊपर जाना है, फिर आप नीचे भी आओगे। अब यहाँ पे जब ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब पहुंचोगे तो ये कौन सा हिस्सा है हमारा? वो में। फिर यहाँ नीचे आ रहे हो तो कौन सा हिस्सा है? रिसेशन है। फिर यहाँ पे बॉटम पे आ गए तो डिप्रेशन। फिर यहाँ से ऊपर जा रहे हो तो ये कौन सा हिस्सा है?
रिकवरी। ईच एंड एवरी बिजनेस में ये पूरी साइकिल घूमती रहेगी। बूम के बाद रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी, फिर बूम पे पहुंचोगे, फिर रिसेशन आएगा, फिर डिप्रेशन में जाओगे, फिर रिकवरी होगी। ठीक है, तो दिस इज ट्रेड साइकिल। एकदम इजी है, बहुत ही इजी है और एग्जाम में मोस्ट टाइम पे भी है। 4 फेजेस याद रख लेना। चलो एक बार फिर से, कौन से 4 फेजेस है? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा पूरा सेकंड यूनिट खत्म होता है। क्या क्या देखा हमने सेकंड यूनिट में? सबसे पहले हमने देखा प्राइस क्या होती है, तो एक्सचेंज वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन यूनिट ऑफ करेंसी। फिर हमने देखा वैल्यू क्या होती है, वर्थ ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी इन एक्सचेंज। गुड्स क्या होता है? ऐसी चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट है, जो हमारे कंजम्पशन को सेटिस्फाई करता है। सर्विस क्या होती है? जो इनटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। वेल्थ क्या होती है? जो यूजफुल हो, जो स्केर्स हो, जो एक्सचेंजेबल हो, जिसको आप ऑन कर पाओ और जो ड्यूरेबल हो। ठीक है, वो वेल्थ है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल क्या है? तो साइक्लिकल राइज एंड फॉल इन द इकोनॉमी ओवर द लॉन्ग रन, तो वो ट्रेड साइकिल है। और वेलफेयर क्या है? इनहेंसमेंट ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना। इतना हमने इस बार देखा है। और ट्रेड साइकिल के देयर आर मेन 4 फेजेस। कौन से? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। सीक्वेंस में याद रखने हैं, वो भी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड यूनिट खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट की डिस्कशन करेंगे।